हेलो फ्रेंड्स। आज मैं उन पेरेंट्स से बात करना चाहता हूँ जो दूसरों के बच्चों को देख के ये कहते हैं कि हमारा बच्चा भी यही बने या यही करे। हर बच्चे में, हर इंडिविजुअल में एक अलग पोटेंशियल है, एक अलग क्वालिटी है। आपका जब जैसे फिंगरप्रिंट सब अलग अलग होते हैं ना हर इंसान के, वैसे ही हर इंसान का अपना अलग टैलेंट होता है। तो किसी दूसरे को देख के उस जैसा अपने बच्चे को बनने के लिए या वैसा ही करो। अदरवाइज उसकी कैपेसिटी है नहीं है वैसा करने की, हो सकता है वो किसी दूसरे फील्ड में बहुत अच्छा एक्सेल कर लेता, लेकिन आपको लगता है कि नहीं वही वाला करना चाहिए जो मेरे पड़ोसी के बच्चे ने किया। ये एटीट्यूड बिल्कुल गलत है। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम उस बच्चे की क्वालिटी को पहचाने और पहचानने के बाद हम उसको उसके अकॉर्डिंग गाइडेंस दें कि ये कर, ये ना कर, जो वट। आप समझिए, एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूं। इस संदर्भ में एक कहानी याद आती है। वो इस तरह से है कि एक बहुत बड़ी झील थी और झील में एक अचानक से किसी को एक सोने का फल दिखाई दिया। तो बच्चा जो था, वो बच्चे को ये था कि सोने का फल लेना है और वो पिता उस पर जिद कर रहा था कि तुम जाओ और सोने का फल लेके आ जाओ, तो जाओ तुम तैरो। बच्चा बच्चे को जबरदस्ती वो जबकि उसकी कोई इच्छा ही नहीं थी, वो सोने में उसका कोई मतलब ही नहीं था। मतलब आप ये सोचिए, सोने के प्रति बच्चे का क्या ही आकर्षण हो सकता है। उसको तो बॉल बॉल जैसी होती तो शायद अट्रैक्ट करती। सोने का क्या ही महत्व समझेगा बच्चा। बच्चे का कोई अट्रैक्शन नहीं था, लेकिन फिर बाप उसे धक्का दे देता। जब वो धक्का दे देता है, वो थोड़ी दूर तक तो तैर के जाता है, लेकिन बीच में जब सोने के गेंद के पास जब पहुंचने लगता है तो एक दलदल में फंस जाता है। वो बहुत चिल्लाता है, बहुत रोता है, वो कहता है मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। लेकिन वो बोलता है नहीं, सब करते हैं, तुम भी करो, करना पड़ेगा, तुमको करना ही पड़ेगा, तुम जाओ और आगे और आगे जाओ और आगे जाओ। वो बच्चा आगे जाता है, बेचारा दलदल में फंस के वो खत्म हो जाता है, मर जाता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जो बच्चा दलदल में फंस गया था, उसके बाद वो बच्चा बाहर ही नहीं निकला। तो उसका जो पिता होता है वो बहुत रोता है। वो कहता है कि मैं तो इसके भले के लिए ही कह रहा था, लेकिन ऐसा हो जाएगा मुझे इस बात का अंदेशा नहीं था। तो एक आदमी वहां से गुजर रहा होता है, वो बोलता है कौन से फल की बात कर रहा तुम? बोले कि ये वाला फल, जो सोने का फल झील के बीच में, मैंने तो ये कहा कि बच्चे को ये ले आओ। वो बोला ये तो कोई फल ही नहीं है, आप देखिए इसकी परछाई, वो जो ऊपर पेड़ है, उस पेड़ में जो लगा हुआ फल है उसकी परछाई ये आपकी पड़ रही है, जबकि फल तो यह ही नहीं, फल तो पेड़ में लगा हुआ है। आप इसको बोलते पेड़ में चढ़, और वो वहां से चढ़ के उस फल को तोड़ सकता था, लेकिन ना वो फल आपने देखा, असली फल आपने भी नहीं देखा, और बच्चे को आपने गलत रास्ता दे दिया और आज बच्चा ही नहीं रहा। वो बहुत पछताता है। मैं इस कहानी के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हर बच्चे का अपना अलग टैलेंट है। किसी को किसी के लिए प्रेशराइज ना करें कि नंबर कम आ रहे हैं तो क्यों कम आ रहे हैं, किस लिए कम आ रहे हैं, कैसे कम आ रहे हैं, ये सब बोलने के बदले बल्कि उसका ये देखिए आप कि टैलेंट किस डायरेक्शन में ज्यादा है, उस डायरेक्शन में उसको मोटिवेट कीजिए। हर बच्चे का अपना अलग टैलेंट होता है जिसमें वो एक्सेल कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।